गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना नेक्स्ट लेक्चर्स है प्रैक्टिकल फॉर्मेट का है। आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने स्टडीज़ करवाया था केस वन में क्या आपने देखा था, इंटरेस्ट ऑन ट्रॉन। चैप्टर अपना वही है, कंटेंट भी सेम है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। उसमें हमने थियरीज के सारे लेक्चर्स अटेंड करने के बाद प्रैक्टिकल फॉर्मेट स्टार्ट किया था। प्रैक्टिकल फॉर्मेट में आपने क्या देखा था, केस नंबर वन में क्या स्टडीज किया था हमने, इंटरेस्ट ऑन ट्रॉन। देन आफ्टर लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको स्टडीज करवाया था कमीशन टू मैनेजर्स और पार्टनर्स, मैनेजर्स का कमीशन एंड पार्टनर्स का कमीशन। तो लास्ट लेक्चर्स में आपने पार्टनर्स का कमीशन के बारे में स्टडीज किया और उसका एक सम्स पे किया आपने उसका एक सम्स पे सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड नंबर का सम्स किया था, जिसमें पार्टनर्स का कमीशन आपको फाइंड आउट करना था। दो कंडीशन थे, आफ्टर डिडक्शन है बिफोर डिडक्शन। आफ्टर डिडक्शन आप 100 और आफ्टर डिडक्शन आप 100 प्लस आर, और बिफोर डिडक्शन हो तो ओनली 100। अब हम सिस्टमेटिक फॉर्मेट में जाएंगे। इस सेकंड फॉर्मेट जो आज का आपका टॉपिक है, केस नंबर 2। आज का आपका लेक्चर का टॉपिक क्या है, केस 2, कमीशन टू पार्टनर्स एंड मैनेजर्स, जिसमें आपने पार्टनर्स के कमीशन का स्टडी ऑलरेडी कर लिया था। आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, मैनेजर्स कमीशन। तो मैनेजर्स कमीशन में आपने को क्या स्टडीज करना है, कमीशन टू मैनेजर्स। जिस तरीके से पार्टनर्स के कमीशन में हमने 4 स्टेप सीखे थे। स्टेप नंबर 1 फाइंड आउट द कमीशन, स्टेप 2 एनपीएसी, स्टेप 3 डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स, एंड स्टेप 4 में टोटल अमाउंट ऑफ पार्टनर्स विथ कमीशन। बट इन दिस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी 2 स्टेप्स फॉर काउंटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट डीपी एंड सेकंड इज फाइंड आउट कमीशन। बट उसके लिए आपको यहाँ पर कभी भी मैनेजर से अगर कोई है उसको कमीशन पे करना है, तो वो कमीशन किस में से पे करोगे, ऑब्वियसली प्रॉफिट में से पे करोगे। यानी कि वहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, जो प्रॉफिट दिया है ऑलवेज इज पेएबल बिफोर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। यही फॉर्मेट आपको यूज करना है, बिफोर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। एज अ थियरी पॉइंट से आप लिख सकते हो, बट कभी अगर आपको ट्विस्ट करता है सम, तो उस कंडीशन पर जब कभी आपको ट्विस्ट कर रहा है और अगर आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन ऑफ पार्टनर्स लिख के आता है, एक ही चीज हमेशा ध्यान रखना, पार्टनर्स का अगर वहां पर डिस्क्रिप्शन दिया गया हो तो ही 2 व्यू पॉइंट्स होते हैं, आफ्टर डिडक्शन एंड बिफोर डिडक्शन। ये लाइन अगर याद ना भी रखो तो भी आपको क्लियर रहेगा कि मैनेजर्स कमीशन में तो ऑलवेज आपको क्या दिया होगा, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन ही वर्कआउट किया गया होगा, क्योंकि वो एक मैनेजर्स को प्रोवाइड करना है कमीशन, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले ही वो कमीशन हम देंगे। और कमीशन किस कंडीशन पे होगा, ऑलवेज बिफोर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ द पॉइंट्स इज स्टेप्स। कौन से स्टेप्स जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया था, मैनेजर्स कमीशन। तो फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट। स्टूडेंट सबसे पहले हमको क्या निकालना है, डिविजिबल प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड एनपीएसी। यहाँ पर आप एनपीबीसी भी, एनपीएसी यानी कि डीपी को आप दूसरा फॉर्मेट दे सकते हो, एनपीएसी, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। इसलिए हम वो फॉर्मूला लगाएंगे ऑलवेज। सबसे पहले आपको डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। कभी कभी सम्स में आपको प्रॉफिट ही नहीं दिया गया हो और वो प्रॉफिट आपको टेक आउट करना हो। आगे जब हम प्रैक्टिकल सम्स करेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद ये जो प्रॉफिट है वो किस किस बेसिस पर होगा, तो या तो आपको किसी पार्टनर्स का शेयर दिया गया होगा, एक पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर दिया गया होगा, उसके बेस पे आप टोटल प्रॉफिट अज्यूम कर सकते हो किसी एक को। जैसे फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर्स है ए बी सी, एक ले रहा है 5000 और उसका शेयर है 1/5, तो उसी के शेयर के बेस पर हम टोटल प्रॉफिट एज्यूम कर सकते हैं और उस प्रॉफिट को फिर बाकी के पर्सन्स में या बाकी के पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही काम वर्कआउट करना है कि पहले आपको किसी पार्टनर्स का शेयर दिया गया होगा, उस पार्टनर्स के शेयर को, जो आपको पार्टनर्स का शेयर दिया गया होगा, उसके बेस पे आपको फॉर्म का टोटल प्रॉफिट निकालना होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ड ऑन मैनेजर्स कमीशंस इन अमाउंट। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको जो मैनेजर्स का कमीशन दिया गया है, मैनेजर्स कमीशन इन अमाउंट, आपको मैनेजर्स का कमीशन किस में दिया गया होगा,
अमाउंट फॉर्मेट में, मतलब ऑलरेडी उसको कमीशन दे दिया, उसके बाद रेट ऑफ कमीशन दिया गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका बेसिक थियरी बेस पे तो कर ही सकते हो, इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, बट जब हम प्रैक्टिकल फॉर्मेट में आएंगे। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया, दो पॉइंट ऑफ व्यू से हम टोटल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। पहला पॉइंट ऑफ व्यू बेस्ड ऑन पार्टनर्स शेयर, पार्टनर्स के शेयर के बेस पर हम कमीशन निकालेंगे। देन आफ्टर बेस्ड ऑन मैनेजर्स कमीशन इन अमाउंट, अगर मैनेजर्स का कमीशन अमाउंट में दिया है तो उस बेस पर भी हम कमीशन फाइंड आउट कर सकते हैं और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सेकंड स्टेप तो ऑलवेज हम जो काउंट करेंगे मैनेजर्स कमीशन, NPBC और NPAC जो भी आपको फॉर्मेट में दिया गया हो, इनटू R/100, इस फॉर्मेट में हम मैनेजर्स का कमीशन फाइंड आउट करेंगे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपका पूरा केस 2 था जो आपका यहाँ पर कंप्लीटेड हुआ, उस फॉर्मेट के बेसिस पर हम यहाँ पर सम्स ट्राई करेंगे। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स अगर मेरा वीडियोस देख रहे हो तो पेज नंबर 30 पहले आप क्या निकालोगे, आपका पेज नंबर 30 को आप टेक आउट करोगे टेक्स्ट बुक में, इन टेक्स्ट बुक में आप पेज नंबर 30 निकालोगे, क्वेश्चन नंबर 3 और सम नंबर 3। लास्ट में हमने सम नंबर 2 ट्राई किया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो मैं भी एक टेक्स्ट बुक ले लूँ, ओके। अब टेक्स्ट बुक में क्या दिया है पहले वो हम पूरा पढ़ेंगे, और उस बेस पर मैंने आपको 11 से समझाता आ रहा हूँ रफ नोट साइड में तैयार करने की, एक रफ नोट बनाने की, फिर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ओके। जिससे क्या है बार बार आपको टेक्स्ट बुक नहीं देखना पड़े और आपको वर्ड सम्स पूरा क्लियर हो सके। तो चलो देखते हैं। विस्मय, अभिजीत एंड कुणाल आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2:4। इधर ही स्टॉप हो जाना है, एक एक लाइन पढ़नी है और उस लाइन में क्या डिस्क्रिप्शन दिया है वो हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। देयर आर 3 पार्टनर्स, कौन कौन से हैं? विस्मय रेशियो, अभिजीत रेशियो, कुणाल, ये 3 पार्टनर्स दिए हुए, उनका रेशियो कितना दिया है? 3:2 रेशियो आपका 4। इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, कोई बात नहीं। Manager is to be paid 10% commission on profit, but after deduction of such share. After deduction what आया? But किसका? पार्टनर्स के शेयर पे ही बेस करेंगे, ओके। मैनेजर्स कमीशन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, लेकिन वो आफ्टर डिडक्शन सच शेयर दिया है, लेकिन वो हम मैनेजर्स कमीशन में किस पे फॉलो करेंगे? पार्टनर्स बेसिस पर। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर आफ्टर डिडक्शन आया वो 100+R लगाना है, कोई 100+R लगाने की जरूरत नहीं है। वो जब कब लगाएंगे? जब हम पार्टनर्स का कमीशन फाइंड आउट करेंगे। इज दैट क्लियर? चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको यहाँ पर मैनेजर्स का कमीशन रेट दिया है, तो यहाँ पर मैनेजर्स कमीशन रेट ऑफ, मैनेजर्स कमीशन यानी कि R आपको कितना दिया है? 10%, उसका रेट दिया है 10%, आपको क्या दिया है? रेट दिया हुआ है। और आगे क्या कह रहा है? द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अभिजीत इज 30,000। प्रॉफिट ऑफ अभिजीत इक्वल्स टू 30,000, ओके। डिटरमाइन द कमीशन ऑफ मैनेजर्स, तो कमीशन ऑफ मैनेजर इक्वल्स टू हाउ मच। क्वेश्चन मेरे सामने आ गया पूरा। अब यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? रफ नोट इसकी तैयार कर ली मैंने, क्वेश्चन पूरा रेडी कर दिया, इसको अब क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से यहाँ पर क्या दिया हुआ है? विस्मय, अभिजीत और कुणाल, देयर आर 3 पार्टनर्स, और उनका प्रॉफिट रेशियो कितना दिया है? ये क्या दिया आपको? प्रॉफिट रेशियो। तो प्रॉफिट रेशियो में ही सब डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये भी आपको पता है। मैनेजर्स कमीशन का रेट दिया है 10%, तो अभिजीत का शेयर दिया है 30,000, और कमीशन ऑफ मैनेजर्स आपको फाइंड आउट करना है। मैनेजर्स का कमीशन आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो चलो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन, आंसर स्टार्ट करेंगे। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? स्टेप नंबर 1 क्या था आपका? फाइंड आउट प्रॉफिट।
तो फर्स्ट नंबर डालेंगे और वहाँ हेडिंग में डालेंगे कैलकुलेट डिविजिबल प्रॉफिट, यानी हम डीपी लिख सकते हैं। ओके, डिविजिबल प्रॉफिट दैट मीन्स डीपी हम लिख सकते हैं वहाँ पर। तो हम उसके पहले क्या निकालेंगे, शेयर ऑफ अभिजीत। अभिजीत का शेयर लेंगे तो 3 + 2 + 4, मैंने आपको ऑलरेडी बताया सबको क्या करना है, ऐड करके उनका डिनोमिनेटर रखना है। डिनोमिनेटर सबका एडिशन वही फ्रैक्शन में होता है। तो अभिजीत का शेयर लेना है, मतलब यहाँ पर सिर्फ मुझे इसको सर्कल करना है। तो अभिजीत का शेयर कितना है 2, और इनका टोटल 3 + 2 + 4 कितना होगा 9। टोटल कितना होगा 9। तो मैं क्या करूंगा, अभिजीत का शेयर कितना लिखूंगा 2/9, 2/9, और उसका प्रॉफिट आपको कितना दिया है 30,000। साइड में आप सेकेंड स्टेप में लिख सकते हो प्रॉफिट ऑफ अभिजीत मतलब A = 30,000। इसके बेस पर आपको निकालना है जो मैंने फर्स्ट कंडीशन दी थी, बेस्ड ऑन पार्टनर्स शेयर, प्रॉफिट शेयर। तो उसका प्रॉफिट भी दिया हुआ है और प्रॉफिट का शेयर भी दिया हुआ है, ये आपको वर्कआउट करना है। और इसमें आपको क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, पार्टनर्स का शेयर यानी अभिजीत का शेयर लेना है और आपको एज्यूम करना है। क्या करना है, एज्यूम। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एज्यूम करोगे, सपोज द प्रॉफिट ऑफ फर्म = 1। जैसे आप 10th स्टैंडर्ड में x सपोज करते थे, ऐसे यहाँ पर कोई भी शेयर को इंडिकेट करना होगा तो हमेशा आपको एज्यूम क्या रखना है 1 रखना है, यानी फर्म का प्रॉफिट कितना है 1। तो अभिजीत का कितना शेयर मिल रहा था 2/9, यानी प्रॉफिट आपने फर्म का 1 लिया। तो अभिजीत का शेयर तो आपके सामने है। तो अब हम जब कैलकुलेटिंग करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू आपको दी हुई है, तो आप पिछले स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हो कि जो वैल्यू आपको दी है वो किस साइड रखोगे, लेफ्ट साइड, और जो फाइंड आउट करनी होती है वो राइट साइड। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, अभिजीत शेयर ऑफ A, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं अभिजीत, और शेयर ऑफ फर्म या प्रॉफिट ऑफ फर्म, दोनों लिख सकते हो। तो अभिजीत का शेयर कितना है 2/9, उसमें फर्म का प्रॉफिट कितना हो रहा है 1, और अभिजीत का जो प्रॉफिट है वो कितना है 30,000। तो फर्म का प्रॉफिट इज हाउ मच, तो आप क्या करोगे 30,000 into 1 डिवाइड बाय 2/9, क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको पता है 10th स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हो। तो जब सॉल्व करोगे तो 30,000 into 1 into 9/2, क्यों मैंने ये किया, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। मैथमेटिक्स में आप पढ़ते ही हो, क्या करोगे, जो 2/9 लिखा हुआ था आपने उसको क्या कर दोगे 9/2 कर दोगे। तो जब सॉल्यूशन करोगे 30,000 into 9 डिवाइड बाय 2 करोगे कैलकुलेशन में, तो आपका आंसर कितना आएगा 1,35,000। 1,35,000 ये आपको क्या मिल गया डीपी, ये आपको क्या मिल गया, दैट्स डीपी, यानी डिविजिबल प्रॉफिट आपको ऑलरेडी मिल गया। तो अब आप सेकेंड स्टेप क्या था वो फाइंड आउट कर सकते हो, कमीशन ऑफ मैनेजर। ओके, मैनेजर्स का कमीशन अब आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या था आपका, NPAC, यहाँ पे DP आ गया है, या तो NPAC फॉर्मेट में नहीं समझ में आ रहा तो आप ये भी लिख सकते हो DP पब्लिक NPDC into R/100। NPDC is also called divisible profit, दोनों ही आप उसको कह सकते हो, या तो आप NPBC कह सकते हो या डिविजिबल प्रॉफिट, जो किसके बेस पे लाए
अभिजीत के शेयर के बेस पे आप लेके आए, उसके बेस पे आपने क्या किया, फॉर्म का ओवरऑल प्रॉफिट फाइंड आउट किया, और वो फॉर्म का जो प्रॉफिट निकाला उसके बेस पे आप मैनेजर्स का कमीशन सेकंड स्टेप में फाइंड करोगे। तो आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट इन कर देंगे। डीपी आपका कितना निकला है, 1,35,000 इनटू रेट ऑफ कमीशन आपको कितना दिया है यहाँ पर 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 10% लिखते हो तो भी चलेगा, और 10 डिवाइड बाय 100 लिखते हो तो भी चलेगा। तो आपका आंसर आएगा मैनेजर्स कमीशन इक्वल्स टू 13,500। एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 13,500 आपका मैनेजर्स का कमीशन फाइंड आउट हो जाएगा। पूरा सम्स क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पर विस्मय, अभिजीत और कुणाल तीन में से अभिजीत का शेयर दिया था, उस अभिजीत के शेयर पे से हमने क्या निकाला, फॉर्म का प्रॉफिट। हमेशा एज्यूम किसको लेना है, 1, चाहे चैप्टर 4 में करो, 5 में करो या 6 में करो, ऑलवेज फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन में आपको ऑलवेज 1 ही एज्यूम करना है। उस 1 को एज्यूम करके आपने क्या निकाला, टोटल प्रॉफिट यानी डिविजिबल प्रॉफिट। उस डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके उस प्रॉफिट पर से आपने क्या फाइंड आउट किया, मैनेजर्स कमीशन, जो रेट ऑफ कमीशन आपको दिया हुआ था 10%। इस तरीके से मैनेजर्स कमीशन का फॉर्मेट कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक इलस्ट्रेशन आपको दिया गया होगा। इलस्ट्रेशन में कुछ वेराइटी दी है कि आपको ऑलरेडी मैनेजर्स का कमीशन, रेट ऑफ कमीशन, ऑलरेडी रेट ऑफ कमीशन भी दिया और अमाउंट भी दी है, जो ये वाला स्टेप, ये स्टेप जो दिया हुआ है मैनेजर्स कमीशन इन अमाउंट, तो उसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड आउट किया, यानी क्वेश्चन 2 के जैसे आपको मुझे एक चीज बतानी है। जो क्वेश्चन 2 था अपना सेकंड नंबर का क्वेश्चन, उसके जैसा सेम टू सेम इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अब एक बार ट्राई कीजिएगा, इलस्ट्रेशन 2 जो है सेम ही इस क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, तो वो आप क्वेश्चन 2 के जैसे आप इलस्ट्रेशन 2 ऑलरेडी सॉल्व कर सकते हो। कुछ डिफरेंट पॉइंट आया आपके इलस्ट्रेशन नंबर 3, तो आज मैं क्या करूँगा, आपको इलस्ट्रेशन 3 एक्सप्लेन करूँगा, जो पेज नंबर आपको 16 पे निकालना है। इसी केस के रिलेटेड है। आपने फर्स्ट पॉइंट तो पढ़ लिया, पार्टनर्स के शेयर पे से कैसे मैनेजर्स का कमीशन फाइंड आउट करते हैं। अब आपको स्टडी करना है मैनेजर्स का कमीशन जब अमाउंट में दिया गया। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप पेज नंबर 16 निकाल लो। सिंपल एक एक लाइन ध्यान से समझना है क्या वो कह रहा है, और वो हम यहाँ नोट भी करते रहेंगे। द प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ जयेश, सुरेश एंड पंकज is 6:2:3। जब आपको मैनेजर्स का कमीशन दिया हो तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये फाइंड करना है। ओके, ये पॉइंट है हमारा। तो आपको पहले तीनों पार्टनर्स दिए हुए हैं, जयेश, सुरेश एंड पंकज, तीनों लिख देंगे यहाँ पर, जयेश रेशियो, सुरेश रेशियो, पंकज। इनका रेशियो कितना दिया हुआ है, 6:2:6, 2 and 3, ये रेशियो आपको दिया हुआ है। इसी पॉइंट्स को मैं रिमाइंड कर रहा हूँ। ओके, 6:2:3 दिया हुआ है। और मैनेजर हैज रिसीव्ड हिज कमीशन ऑफ ₹6600। मैनेजर हैज ऑलरेडी रिसीव्ड ऑफ कमीशन ऑफ ₹6600। मतलब वो पॉइंट आ गया अपना, मैनेजर्स कमीशन इन अमाउंट, how much, 6600 rupees। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एट 10% आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, मतलब रेट ऑफ कमीशन ऑल्सो गिवन, रेट ऑफ कमीशन वो भी आपको दिया है, कितना परसेंटेज, 10%। ओके, after deduction of a profit or certain distribute profit amongst the partners, सभी पार्टनर्स को प्रॉफिट, पर्टिकुलर ईच पार्टनर्स का प्रॉफिट आपको टेक आउट करना है। तो ये आपका क्वेश्चंस यहाँ पर सेटअप हो गया। इनका क्या दिया हुआ है, ये प्रॉफिट रेशियो क्या दिया है आपको, ये प्रॉफिट रेशियो।
तो उस प्रॉफिट रेशियो पे से सारे पार्टनर्स का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, ये आपको क्वेश्चंस में बोला। लेकिन प्रॉफिट कैसे निकालें? इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपके पास टोटल डीपी तो होना चाहिए, टोटल डिविजिबल प्रॉफिट। उसी बेस पर हम पर्टिकुलर पार्टनर्स का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो टोटल डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए आपको बेस यहाँ पार्टनर्स का नहीं दिया गया, यहाँ क्या दिया गया? मैनेजर्स का कमीशन ऑलरेडी दिया गया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सॉल्व करेंगे। पहले हम कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट स्टेप नंबर 1 लिखेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन आपको इलस्ट्रेशन में बिल्कुल नहीं देखना है, बिल्कुल बुक्स अब बंद कर दो, आप क्लोज आउट कर दो, क्योंकि आपके सामने पूरा सम्स मैंने ऑलरेडी बोर्ड वर्क इसीलिए कर रहा हूँ। टेक्स्ट बुक आपको अब ओपन करने की जरूरत नहीं, आपको मैंने पहले इंडिकेट किया सिर्फ क्वेश्चन रीड आउट करने के लिए। अब आपको टेक्स्ट बुक फाइंड अप कर देनी, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट यहाँ करना है, क्योंकि दोनों जगह देखोगे तो माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। तो आपको सॉल्यूशंस पे आ रहे हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना है आपको? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑलरेडी जो स्टेप्स बताया था, स्टेप 1 क्या था आपका? टोटल कैलकुलेशन टोटल डिविजिबल प्रॉफिट यानी डीपी, ये फाइंड आउट करना है। अब इस डिविजिबल प्रॉफिट में आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या फाइंड आउट करोगे? फॉर्मूला, यानी कि फॉर्मूला के बेस पर आपको क्या दिया हुआ है, इसलिए हमने फॉर्मूला फाइंड किया। मैनेजर्स कमीशन अमाउंट में ऑलरेडी दिया हुआ, फॉर्मूला क्या लिखते थे? मैनेजर्स कमीशन इक्वल्स टू, आप क्या लिखते थे? NPBC या फिर DP इंटू R अपॉन 100। बिल्कुल फॉर्मूला पे ही जाना है, दूसरे कहीं नहीं जाना है। कहाँ कैसे लिखा डजंट मैटर। फॉर्मूला क्या था? NPBC या फिर DP, टोटल डिविजिबल प्रॉफिट को हम NPBC कहते हैं, इंटू R अपॉन 100, जो फॉर्मूला हमने यूज किया था। आपको इसमें कौन कौन सी वैल्यू दी गई है वो देखना है। तो आपके पास क्या है? मैनेजर्स कमीशन 6600, वो वैल्यू मैं नीचे लिख दूंगा, इक्वल्स टू NPBC है आपके पास यानी DP नहीं है, तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी क्या लिखूंगा? DP नहीं है तो DP लिखूंगा, वही का वही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनटू R आपको ऑलरेडी दिया है 10%, मतलब 10 डिवाइड बाय 100। इतना आपको क्लियर हो गया? मैनेजर्स कमीशन ओके इक्वल्स टू NPBC ऑब्लिक DP इंटू R। तो 6600 इक्वल्स टू डिविजिबल प्रॉफिट या NPAC इंटू 10 डिवाइड बाय 100। ये हमारा फॉर्मेट था, क्योंकि मैनेजर्स कमीशन ऑलरेडी गिवन 6600, NPBC इज नॉट गिवन, वो हमको फाइंड करना है। रेट ऑफ कमीशन आपको दिया है 10 अपॉन 100। तो अब हम क्या करेंगे? मैथमेटिक्स फॉर्मेट, 10 को कहाँ ले जाएंगे? ऊपर, 100 आपका मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा और 10 कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। तो फॉर्मेट को सॉल्व करेंगे तो 6600 इंटू 100 डिवाइड बाय 10। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा आपका? टोटल DP इक्वल्स टू, ये 10 यानी 10 से 10 कट ऑफ हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 66,000, यानी आपका टोटल डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। क्वेश्चंस में क्या बोला था आपका? टोटल डिटरमाइन द प्रॉफिट, क्वेश्चंस फिर से देख लेंगे। डिटरमाइन द प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर, यानी डिस्ट्रीब्यूट भी अपने को करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन वर्क यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, तो आपको टोटल डिविजिबल प्रॉफिट तो मिल ही गया है। अब क्या करेंगे? स्टेप 2 में डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर। ओके, प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में, तो उनका शेयर ऑलरेडी दिया है। तो J इक्वल्स टू, J का शेयर कितना है? तो 6 to 8, 8 plus 3 11, 6 to 8, 8 plus 3 11, यानी 6/11। उसके बाद S का शेयर कितना दिया है? 2/11, और लास्ट है 3,
पी का शेयर कितना दिया है 3/11 इनटू 66,000, सब में मल्टीप्लाई क्या करेंगे 66,000, तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ए का, एस का और पी का, जे एस एंड पी। तो 66,000 इंटू 6/11, तो इसका कितना आएगा आपका, कैलकुलेटिंग में करोगे तो 36,000, इसका आएगा 12,000 और इसका आएगा आपका 18,000। अब आप टैली कर सकते हो, ये तीनों ऐड करोगे तो आपका ऑलरेडी अमाउंट आ जाएगा 66,000। तो अलग अलग पार्टनर्स का प्रॉफिट आपने ऑलरेडी निकाल लिया है। ओके, तो ये आपके यहाँ हो गए बिटवीन द पार्टनर्स का प्रॉफिट, यानी जे कितना यहाँ नीचे लिख सकते हो, प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स। तो यहाँ आप लिख सकते हो जे विल बी रिसीव 36,000 रुपीज, ए इक्वल्स टू 12,000 रुपीज, और उसके बाद लास्ट है, सॉरी यहाँ एस है, लास्ट में पी है, पी को मिला है 18,000 रुपीज। इस तरीके से आप नीचे सॉल्यूशन भी मेन आंसर लिख सकते हो। तो आपको 2 पॉइंट्स थे यहाँ पर, मैनेजर्स कमीशन के अमाउंट के बेस पे से डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड करना और पार्टनर शेयर पे से आपको डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड करना। दोनों कंडीशंस के दोनों सम्स मैंने ऑलरेडी कंप्लीटेड कर दिए। इट्स ओके।